तो इन्होंने बस सिर्फ एक वो फ्री की रेवड़ी दे दी है, कम कर दिया है कि हम ये कम कर दिया जीएसटी। अभी कुछ नेताओं के ऐसे बयान भी आए हैं और वो बयान आप कोई भी देखे, कोई भी सुने, वो स्टेटमेंट ऐसे हैं कि इलॉजिकल। यस, पेपर लीक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बट जॉब्स का भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बात करी, तो मुझे लगता है मोर और लेस ना दे आर डूइंग इन जॉब्स ऑल्सो। लाया हुआ जीएसटी 10 साल से 8 साल से पहले जब जीएसटी लाया तो इन्होंने कहा था बहुत अच्छा है, अब इन्होंने रिफॉर्म करके उसी को कम कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थी, ये चीज़ पहले भी कम हो सकती थी पर नहीं की। फ्यूचर तो मैम कॉर्पोरेट में दिखता है, या तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस ही करें उसी में है। सरकार पे तो ज़्यादा लाई नहीं करने वाला है। पहले उन्होंने लूटा, उसका अब कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है बिहार का। बिहार में जो जीतेगा वो सेंट्रल तक जाएगा, पावर वही आएगी। क्योंकि यूपी और बिहार ही स्टेट ऐसे हैं जो सेंट्रल को तय करते हैं कौन आए कौन जाएगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी वोट चोरी को जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं उन्होंने वोट चोरी के ऊपर एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वोट चोरी से कहीं ना कहीं जो जेनजी है उनको बताया है कि किस तरह से जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, वो कहीं ना कहीं वोट चोरी से जुड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वोट चोरी को और ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, इन सबको कैसे देख रहे हैं। क्या सरकार ने जो वादे किए यूथ से खासकर, वो पूरे हुए? नौकरी का जो वादा, मैम देखिए, वादे तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरे नहीं हो, बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे भी वादे किए थे जो पूरे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं फॉल्ट उनकी है कि जो वो पूरे करने की कोशिश में है, पर कुछ करप्शन ऐसा है कि जो हमारे देश में ख़त्म नहीं हो पा रहा है। करप्शन तक मोदी जी कहते हैं हमने ख़त्म कर दिया। मैम देखिए, वो हर गवर्नमेंट में है, सबका कहना है करप्शन खत्म किया। कांग्रेस थी, उन्होंने बोला करप्शन खत्म किया। बीजेपी आई, करप्शन खत्म। सपा रहती, वो भी कहती करप्शन खत्म करने। पर आज ये यूथ के हालात कैसे हैं? 2 करोड़ रोजगार की बात में कितनी सच्चाई है? मैम देखिए, हर गवर्नमेंट का कहना ये रहता है हम रोज़गार देंगे, पर रोज़गार जब अवेलेबिलिटी है ही नहीं स्टेट में हमारे पास, या जो वो किसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं उसके लिए जिम्मेदार पहली चीज़ तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रहती है। पर मैं 11 सालों से मोदी सरकार है, उन्होंने कहा हमने जितने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, तो क्या उन्होंने सारे वादे किए? मैम सारे वादे तो मैं नहीं कहूँगा पूरे किए, उन्होंने बहुत सारी ऐसी उनकी खामियां रही हैं। अभी आप जीएसटी को देख लीजिए, इन्हीं का लाया हुआ जीएसटी 10 साल से 8 साल से पहले जब जीएसटी लाया तो इन्होंने कहा था बहुत अच्छा है, अब इन्होंने रिफॉर्म करके उसी को कम कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थी, ये चीज़ पहले भी कम हो सकती थी पर नहीं की। पहले उन्होंने लूटा, उसका अब कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है बिहार का। बिहार में जो जीतेगा वो सेंट्रल तक जाएगा, पावर वही आएगी। क्योंकि यूपी और बिहार ही स्टेट ऐसे हैं जो सेंट्रल को तय करते हैं कौन आए कौन जाएगा। तो इन्होंने बस सिर्फ एक वो फ्री की रेवड़ी दे दी है, कम कर दिया है कि हम ये कम कर दिया जीएसटी। अभी कुछ नेताओं के ऐसे बयान भी आए हैं और वो बयान आप कोई भी देखे, कोई भी सुने, वो स्टेटमेंट ऐसे हैं कि इलॉजिकल, प्रॉपरली इलॉजिकल। मैं नाम नहीं लूँगा, एक स्टेटमेंट है, सांसद हैं वो, उनका स्टेटमेंट है कि जीएसटी कम जो रिफॉर्म हुआ उसमें 1000 की चीज़ 450 रुपये मिल रही है। तो ऐसा मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कि 1000 की चीज़ 450 मिल रही हो, तुमको कहीं मिल रही है? ये देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला, ये सबका पर्सनल है, पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बीजेपी वाले के पास आप जाएंगे तो लेकिन मेरा तो मुद्दा यहाँ पर, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो यूथ के आज हालात हैं उसमें कितनी सच्चाई है? 11 साल से सरकार में मोदी हैं, PM हैं, और लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, 15 लाख, तमाम वादे। मैम देखिए, ये वादे सारे खोखले हैं, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा इस चीज़ को। क्योंकि इस टाइम जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हमको दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ और फेक प्रोपेगेंडा है और अपने आप को पॉपुलर करने का तरीका है। क्योंकि उससे जो इन्फ्लुएंसर नाम टैग दिया गया है वो इनकम जनरेट कर रहा है कहीं ना कहीं। जो आप बेफजूल की चीज़ें दिखाएंगे उससे इनकम जनरेट हो रही है, उस पर्सन जितना ज़्यादा व्यूज़ उतनी ज़्यादा इनकम। तो जिसको जो मिल रहा है, जो भी फर्जी, मुझे तो लगता है ड्रॉबैक है। नहीं, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है यार, वो ड्रॉबैक time waste कर देखिए, रहे हैं अपना। अब कोई भी आप डेवलप्ड कंट्री को देख लीजिए, कोई सरकारी नौकरी या किसी उसमें नहीं, वो अपने पर्सनल खुद का बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, पर्सनल अपना कोई भी इन्फ्लुएंसर बन के हो, तो चाहे आपको लगता है कि सही है कि सरकारी मैं नौकरी? बता रहा हूँ ना, ये 50 बिल्कुल अब सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी के मतलब तरफ। आप ये सोचिए ना कि जो स्टूडेंट्स, आप ही लोग भी तैयारी करते होंगे, पेपर लीक हो जाता तो कैसा लगता है? अब मैम पेपर लीक तो तो हर सरकार में सबकी होता प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ पर्सनल मेरा नहीं, हर गवर्नमेंट में इश्यूज़ रहे हैं।
हाँ, इनमें ये एटलीस्ट ये चीज़ें रही कि क्लियर हुआ है, चीज़ों को दिखा है कि हाँ पेपर लीक हुआ, पर कुछ गवर्नमेंट में तो पेपर लीक पता भी नहीं चलता था और कितनी अपने ही लोकल के ही लोग जो हैं उनको जो जातिवाद करके आपको नौकरियां मिल रही मैं हैं, आपको इनके में direct एटलीस्ट बताऊं क्लियरली तो हो रहा है कि हाँ सपा के लीक हो रहा है नहीं हो रहा है। सपा की सरकार में शुरुआत की जितनी भी लिस्ट आती, चाहे यूपीएसआई की है, चाहे पीसीएस लेवल की Maximum उसमें है, यादव रहते थे। शुरुआत की 10 लिस्टों में यादव रहते थे। ऐसा क्यों रहते थे? आज के जातिवाद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना पहले था। वो मैं कहूँगा जातिवाद हो रहा है, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें जो ओपन नहीं हो रही। जातिवाद आज अभी बहुत है पर वो ओपन नहीं है। अभी रिसेंटली बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में ऐसा हुआ है जहाँ पे पर्टिकुलर जाति के लोग जो पहले से वहाँ हैं उन्हीं के रिलेटिव्स को भर्ती किया गया है या संविदा पे रखा गया है। ऐसा क्यों? वो कहीं ना कहीं जातिवाद है, पर ये चीज़ ओपन नहीं हो रही है। उनकी गवर्नमेंट में ओपन दिख जा रही थी। यस, पेपर लीक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बट जॉब्स का भी है क्योंकि गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बात करी, तो मुझे लगता है मोर और लेस ना दे आर डूइंग इन जॉब्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि जॉब आ नहीं रहे। राजस्थान में देखेंगे पेपर लीक हो जा रहे हैं, एमपी में हो रहा है, अभी यूपी में जो हमारा हायर एजुकेशन UPHCSC है वो एग्ज़ाम करा नहीं पा रहा है, कई बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन ही रद्द कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके तो प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है क्योंकि स्किल्ड जॉब्स ऑब्वियसली, और ये कि स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ना इज़ ट्राइंग टू शिफ्ट पीपल टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट। की गवर्नमेंट से ज़्यादा आई थिंक दे आर काइंड ऑफ इनडायरेक्टली प्रमोटिंग कि यू शुड गो फॉर स्किल डेवलपमेंट। और अब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के भरोसे, गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे ना बैठे। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों तरह से देख सकते हैं। अब हम तो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है तो हम बहुत पॉजिटिव तो नहीं देखेंगे, बट अगर आप ब्रॉडर में बात करें, अगर आप ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कहीं गवर्नमेंट जॉब का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। इन अदर फॉरेन कंट्रीज़ वो स्किल बेस्ड जॉब दे रहे हैं। अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं तो दे आर गिविंग यू जॉब्स इन कोडिंग एक्सेट्रा। तो ग्लोबली देखेंगे तो इट्स पॉजिटिव, बट अगर आप अपना सिर्फ इंडियन सिनेरियो में जो हमारे वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स को लेके एक पूरा सेटअप बना हुआ है उसको लेके देखेंगे तो इट्स नेगेटिव। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आप उससे डील कर रहे हैं ना। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अभी कैसे हाल अभी तो अच्छी नहीं है, युवाओं की स्थिति सही नहीं है अभी इस वक्त। तो प्लेसमेंट के सिर्फ झांसा देते हैं कॉलेज वाले, कुछ होता नहीं है सर। सरकार भी कहती है हम नौकरी निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी है। जॉब्स तो धीरे धीरे कम ही हो रही है आना, तो उससे प्रोपेगेंडा फैला रही है आगे सिर्फ। तो अब आउटसोर्सिंग होने वाली है। आउटसोर्सिंग से करेंगे, मतलब जैसे पेपर हो रहा है अभी पेपर हो रहे हैं, आगे से आउटसोर्सिंग करेंगे, कंपनी को हायर करेंगे, उनसे होगा डायरेक्ट। ऐसा होने वाला आगे। सरकारी नौकरी की उम्मीद खत्म है, अभी आने वाले सालों में नहीं होने वाली ज़्यादातर। तो आपको अपना फ्यूचर कैसा दिखता है? फ्यूचर तो मैम कॉर्पोरेट में दिखता है, या तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस ही करें उसी में है। सरकार पे तो ज़्यादा लाई नहीं करने वाला है। सरकार में विश्वास उठ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, विश्वास नहीं उठा है। प्राइवेटाइजेशन काफ़ी में होता ही है धीरे धीरे चल के, हर इकोनॉमी में होता ही है। ज़्यादा रिलाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे काम भी करप्शन हुए ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उर्दू लिटरेचर, उर्दू भी और हिंदी में भी हम देख रहे हैं। हिंदी अच्छा, में लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का सवाल उठा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी हो रही है? वो तो पॉलिटिक्स का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने भी दिखाया है, तो उन्होंने दलीलों से, एविडेंसेस से बात की है। लोग तो ऐसा कह रहे हैं। सोशल मीडिया से जो चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं वो ऐसी ही पहुंच रही हैं कि वोट चोरी हो रही है। रियलिटी क्या है ये तो इंस्टीट्यूशंस को देखना चाहिए जो गवर्नमेंट के हैं। चलिए, आप ये तो चलिए वोट की बात हो गई, लेकिन आज आम जनता के दिन कैसे चल रहे हैं? 10 सालों में जो वादे किए, महंगाई, बेरोजगारी हटाने, उसमें कोई महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। रोजगार? सरकार का जो वादा था उस हिसाब से पूरा नहीं हुआ।